कन्फ्यूज़न में हैं बीएड करें या नेट करें, किसके ज़्यादा स्कोप्स हैं, किससे ज़्यादा जल्दी जॉब मिलेगी एंड कौन सा ज़्यादा सिक्योरिंग है। सो इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जे ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में मोस्ट आस्किंग टॉपिक जो ग्रेजुएशन के टाइम पे बच्चों को रहता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं या हम बीएड करें, किसके ज़्यादा बेनिफिट्स है, कौन सा ज़्यादा सिक्योर रहेगा। सो सही गाइडेंस ना मिलने के बाद वो गलत ऑप्शन भी चूज़ कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में एक डिटेल एनालाइज करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, यूजीसी नेट के होते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बीएड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किससे जल्दी जॉब मिल सकती है, किससे कम टाइम में हम अच्छा कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेट एंड बीएड होता क्या है। ओके, सो देखिए जो बीएड है वो आपका एक डिग्री कोर्स है। ओके, जो आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल बनाता है। ओके, ये स्कूल एजुकेशन के लिए होता है। एंड जो नेट है ये कोई कोर्स नहीं है, ये आपका एक सर्टिफिकेट है जो आपको एलिजिबिलिटी देता है कि आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। सो ये एक टाइप का सर्टिफिकेट है। ओके, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वहीं इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। एंड इसका अगर टाइम फ्रेम बताएं तो ये 2 साल के लिए होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपकी 2 साल की होती है। पहले तो स्टूडेंट्स का ये क्लियर होना चाहिए कि वो स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेन जो है वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस वीडियो में जस्ट हम आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं सो दैट आपकी हेल्प हो सके कि आप अपने करियर बूस्ट करने में ईजी रहे एंड किससे जल्दी जॉब लगती है वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। दोनों का टाइम फ्रेम इक्वल है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं सो आपको उसमें भी 2 साल लगेंगे एंड ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते हैं सो आपको उसमें भी 2 साल लगेंगे। बीएड करने के बाद आप स्कूल लेवल के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते, उसके लिए आपको टेट का एग्ज़ाम देना होता है। सीटेट जो होता है, स्टेट्स भी टेट का एग्ज़ाम निकालते हैं सो आपको सीटेट या स्टेट का टेट क्लियर करना होता है। सेम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एंड इसमें अब हम ये देख लेते हैं कि इनके स्कोप्स क्या क्या हैं। सो देखिए बीएड करने के बाद के लिए जो स्कोप्स हैं वो पीआरटी के लिए हैं, जो प्राइमरी टीचर होते हैं, टीजीटी के लिए हैं एंड पीजीटी के लिए हैं। अगर मैं नेट की बात करूँ, नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकते हैं। ओके, एडहॉक के लिए आप बन सकते हैं। ओके, एंड गेस्ट फैकल्टी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर भी इसी से निकलते हैं एंड प्रोफेसर भी आपका इसी से। सो ये इनके स्कोप है। अगर आप बीएड करते तो बीएड करने के बाद आप पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए कर सकते हैं। पीआरटी प्राइमरी लेवल के लिए होता है, टीजीटी अप टू 10th क्लास तक एंड पीजीटी आपकी 12th क्लास तक। वहीं नेट करने के बाद आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडहॉक गेस्ट फैकल्टी होती है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च में जा सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इनका स्कोप ये है। अगर जो मेन क्वेश्चन बच्चों का है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किससे सबसे जल्दी जॉब मिलती है, सो अगर मैं इनको कंपेयर करके इसका आंसर करूँ सो बीएड है जिससे आपको कंपैरिजन टू नेट जल्दी जॉब मिल जाएगी। उसका रीज़न ये है आपने बीएड किया, टेट किया, आफ्टर दैट जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड अप्लाई करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करें, सेम इसमें होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। आपको पहले
नेट क्लियर करना है। नेट क्लियर करने के बाद जहाँ भी वैकेंसी निकलेगी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई एग्ज़ाम अपीयर करते हैं तो उसमें API स्कोर होता है। API स्कोर में मतलब 100 मार्क्स के API स्कोर बनते हैं, जो आपके जितना भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे मिलके बनता है। सो उसमें API स्कोर में ऑलमोस्ट 30 मार्क्स हर यूनिवर्सिटी ने PhD को दे रखा है। सो जस्ट नेट क्लियर करने के बाद आपके लिए बहुत स्मूथ नहीं हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो अगर आपको जॉब की सिक्योरिटी कम एज पे चाहिए तो आप B.Ed की साइड जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, आप अपनी स्टडी को टाइम दे सकते हैं, तो आप नेट की तरफ जाइएगा। देखिए नेट का इनकम तो यहाँ भी स्टार्ट हो जाती है। नेट का एग्ज़ाम में ही आपका JRF होता है 1% लोगों का। तो रिसर्च करने के लिए स्टिफन दिया जाता है, जो ऑलमोस्ट 40,000 आप मान के चल सकते हैं, जो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है। सो इसमें जॉब की सिक्योरिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती। आप अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप एज एन एडहॉक टीचर आप पढ़ा सकते हैं, ओके, जिसमें आपको पर लेक्चर का पे किया जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। कंपैरिजन किया जाए कि किस में जॉब पहले लगेगी, सो आंसर है B.Ed। लेकिन अगर ग्रोथ की बात की जाए किस में ग्रोथ ज़्यादा है, तो वो UGC नेट में ग्रोथ ज़्यादा है। आप UGC नेट एंड JRF क्लियर करने के साथ ही कहीं पे भी PhD में एडमिशन लेंगे, सो आपको पर मंथ आपको स्टिफन दिया जाएगा, जो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। प्लस उसके साथ साथ आप एडहॉक टीचर पे भी पढ़ा सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट एक तो आपके पास डिग्री हो जाएगी, प्लस इसके साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आफ्टर दैट एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए आप कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म में देखिए, शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो B.Ed अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो आपके लिए नेट का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही, भले ही हम B.Ed की बात करें या नेट की बात करें, दोनों ही वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक वैकेंसी नहीं आएंगी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही इसमें हम आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। सो वैकेंसी किस में कब कितनी आएगी ये किसी को भी नहीं पता होता है। सो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, जो मुझे लगता है, वो मैं आपको एक बार सजेस्ट कर देती हूँ कि 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ऑप्शन 1, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल हो गए रेगुलर किसी कॉलेज में, जिसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एंड अलॉन्ग विद आप कहीं पे B.Ed के लिए ओपन यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। IGNOU हो गया, काफ़ी अदर यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखिए UGC की गाइडलाइन है कि आप एक रेगुलर कोर्स एंड एक ओपन कोर्स कर सकते हैं। सो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ भी B.Ed में कहीं एनरोल हो सकते हैं। सो सेम टाइम फ्रेम में आपका टाइम वेस्ट ना होके आपके ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, प्लस आपकी B.Ed भी हो जाएगी, जिससे आप CTET के लिए प्लस नेट दोनों के लिए एक टाइम पे एलिजिबल हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड B.Ed से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब क्योंकि ये जो है एक दूसरे से इंटरलिंक ही है, सो ये आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट आप CTET एंड नेट दोनों का एग्ज़ाम दीजिए। दोनों क्लियर करने के बाद जहाँ भी वैकेंसी निकले, भले ही वो टीचर की वैकेंसी हो, PGT की हो, TGT की हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप सारी फिल कर सकते हैं एंड उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट क्लियर करेंगे सो आपका सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज। सो आप जो PGT एंड TGT के पेपर होते हैं उनको क्रैक करना बहुत स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इसमें पूछा जाता है वो मेजरली आपके सब्जेक्ट नॉलेज ही पूछी जाती है। सो आपके वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, आप ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल हो जाइए, ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल होते हुए ही आप अपने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए नेट आप पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे दे सकते हैं अपीयरिंग में। वो जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब से वो वैलिड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते। सो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आप अपना नेट निकाल लीजिए। प्लस उसके साथ नेट होने के बाद आपके पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। आफ्टर दैट जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उसको फिल कर रहे हैं, आप 1 साल की B.Ed 1 ईयर B.Ed के लिए आप
अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड है उसका टाइम 1 साल रहेगा। सो आपका ये भी रेगुलर से हो सकती है, ये भी आपकी चॉइस है, आप रेगुलर से करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो। इस टाइम पे आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। बीएड के साथ साथ आप सीटेट अपना क्लियर कर लीजिए। सो इसमें जो टोटल टाइम लगेगा वो आपका 5 साल लगेगा प्लस, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें होंगी तो आप इतने अच्छे से मैनेज में भी ना कर पाए, सो आप सेकंड वाले को कर सकते हो। इसमें 6 साल लगेगा, लेकिन आपके दोनों ही फुल टाइम कोर्स हो जाएंगे, आप उसको अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। ये ऑप्शन इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि देख वैकेंसी कब कहाँ कितनी आती है कुछ नहीं पता, एंड आप अगर बीएड कर लें एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ज़्यादा है, सो माइंड में रहेगा कि काश मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती, नेट कर लेती। सो इसमें आपके पास दोनों डिग्री हो जाएंगे, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एंड टाइम भी आपका ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आप जल्दी ही जॉब को सिक्योर कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।